नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में सोनीपत के गांव सनफेड़ा में जोगी समाज की तरफ से हरियाणा स्वाभिमान रैली आयोजित की गई है। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीणों को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जोगी समाज किसी से बैर भाव नहीं करता है और साथ ही इस समाज ने देश की आजादी के लिए भी कुर्बानियां दी हैं। जन जन में देशभक्ति की लौ जगाने के लिए प्रचार किया गया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समाज ओबीसी समाज का प्रमुख अंग है। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी समाज को अधिकार देने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। जो कांग्रेस के नेता हिसाब मांगने की बात करते हैं, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। कांग्रेस ने ओबीसी समाज का वोट लेकर उनका शोषण किया है, लेकिन आपके बीच से उठाकर नरेंद्र मोदी ने उन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी है। मानवता की सेवा के लिए धर्मशालाएं और आश्रम का निर्माण भी किया गया है। इसके लिए मैं पूरे जोगी समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे ये खुशी है कि आज जोगी समाज, जो ओबीसी समाज का एक प्रमुख अंग है, हमारी सरकार ने ओबीसी समाज के हित में बड़े मजबूत कदम उठाए हैं। मैं आज आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। लंबे समय तक ओबीसी समाज को कोई व्यक्ति अधिकार नहीं दे पाया। अगर अधिकार किसी ने दिए हैं, वो भारत मां का लाल, वो नरेंद्र मोदी है, जिसने ओबीसी समाज को अधिकार दिए हैं। मुझे आज गर्व होता है क्योंकि मैं आज अपने परिवार के बीच में आया हूं। बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हरियाणा में चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की बात कही है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव से डर गई है, जिसको लेकर पलटवार करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने छुट्टी के कारण कहा कि वो डेट पीछे भी की जा सकती है। देखिए, ऐसा है कि ये जो डेट घोषित की गई है, इसमें अगर एक छुट्टी ले लो तो 5 छुट्टियां हो जाती। इससे ऐसा डर बना रहता है कि लोग बाहर चले जाते हैं और मत प्रतिशत की जो संख्या है वो गिर जाती है। इस पर कांग्रेस ने आज प्रतिक्रिया दी है, परंतु हम केवल आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। आप पीछे कर दो। अंबाला में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ में मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जिस तरह से मरीज को दवाई दी जाती है, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री समय समय पर अपनी बातें भी कहते हैं। उसके पहले प्रधानमंत्री आए हैं नरेंद्र मोदी जी, जो लोगों के तन मन धन को ठीक रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को 2047 तक विकसित बनाना चाहते हैं और वो जिस रथ पर चढ़कर इसको बनाना चाहते हैं, उसके पहिए हम हैं और हमारी गिनती 140 करोड़ है। इसलिए वो एक एक पहिए को दुरुस्त करना चाहते हैं। अपने इस मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। बहुत ही बिकॉज हम लोग ने तो मेरे को लगता है कभी कोई उनका मन की बात का प्रोग्राम मिस ही नहीं किया। और जब भी वो आते हैं या कुछ बताते हैं तो वो काफी नॉलेजेबल होता है और उसमें कई चीजों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। और इसमें स्पेशली युवा के लिए तो बहुत चीजें हैं, क्योंकि आज की यंग जनरेशन जो पहले बाहर जाने को सोचती थी फॉरेन, अब वो कम होती जा रही है।
क्योंकि हमारे देश में वो सब फैसिलिटीज दी जा रही हैं। जैसे आज की मन की बात में साइंटिफिक जैसे सैटेलाइट्स के ऊपर या दूसरी चीजों के ऊपर भी काफी जोर दिया गया, वैसे स्टार्टअप्स भी चलाए जा चुके हैं। हमें इस प्रोग्राम से बहुत कुछ अच्छा लगा देखने के लिए। सबसे पहली बात ये, जो युवा आगे आना चाह रहे हैं और समाज के लिए उन्होंने कहा है कि इसको और आगे युवा को पूरी बढ़ा सकते हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। युवा वर्ग को आगे आना भी जरूरी है, उनके लिए बहुत चांस है इसमें। जो अभी इन्होंने जो भी दिखाया मन की बात में, इतना अच्छा सभी इम्प्रेस किए हैं और सभी के भाव भी बदले हैं। जैसे बाहर अब लोग नहीं जाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारा अपना देश ही तरक्की के लिए आगे बढ़ रहा है। और संस्कृत तो हमारी प्राचीन भाषा रही है। इसी के दम पर सब कुछ जितनी आज विकास हुए हैं, संस्कृत के दम पर ही हुए हैं। जितने हमारे शास्त्र हैं, जितनी इनकी तरक्की है, सब पहले हमारे बाहर शास्त्र जो है बाहर के लोग ले गए हैं, लेकिन अब उन्हीं का अनुवाद उन्होंने करके जो तरक्की की, लेकिन वापस हमारे जो लोग है संस्कृत की तरफ वापस आ रहे हैं। और इसमें हम सबको मिलकर योगदान देना चाहिए। हम लोग अपने टाइम में संस्कृत पढ़े हुए हैं, हमें संस्कृत से बहुत लगाव है और हम चाहते हैं कि संस्कृत को प्राथमिकता दी जाए। जी बहुत अच्छा है। जितनी हम मोदी जी की और हमारे बीजेपी वालों की तारीफ करें उतनी कम है। हम उनके साथ हैं। मोदी जी के तो बस भगवान, हर घर में ऐसे बच्चे पैदा हों, पूरी फैमिली के साथ या अपनी कॉलोनी के साथ, फ्रेंडों के साथ, सबके साथ मिलकर देखते हैं जी, बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। बिल्कुल होने चाहिए, कंटिन्यू चलने चाहिए। बहुत विधानसभा चुनावों के पहले ही आपको बताते चले कि जगाधरी विधानसभा में कई राजनीतिक दलों को करारा झटका लगा है, जहां पर गांव सलीमपुर में बड़ी संख्या में लोग कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी के जनहित की नीतियों से आज जनता खुश है, क्योंकि बीजेपी ने निष्पक्षता के साथ हर वर्ग के लिए कार्य किया है। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष द्वारा चुनावों की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मैं इन सभी का स्वागत करता हूं और इनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, इस बात का आश्वासन मैं देता हूं। और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किए और जिस निष्पक्षता के साथ की, तो मैं समझता हूँ सारे से प्रभावित हुए लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, सभी का स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि पार्टी ने जो विकास के काम किए और जिस निष्पक्षता के साथ किए, तो उससे समाज में एक अच्छा मैसेज है। तोशाम अनाज मंडी में पूर्व मंत्री बीजेपी नेता वर्तमान में हरियाणा से बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार किरण चौधरी के नेतृत्व में 26 अगस्त को पूर्व सीएम बंसीलाल की जयंती पर होने वाले जन आशीर्वाद रैली में सभी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और रैली में प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत भी करेंगे। से तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर मैडम किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, उनके मैडम के राज्यसभा सदस्य बने के उपलक्ष्य में, चौधरी बंसीलाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ भारी जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ पर संबोधित करेंगे और भारी भीड़ उत्साह मतलब लोगों के अंदर भिवानी की सबसे बड़ी रैली होगी। कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम का एक विवादित ऑडियो वायरल हो रहा, जिस कारण लीलाराम की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। आपको बताते चलें कि एक हफ्ते में लीलाराम के नाम का ये दूसरा विवादित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इससे पहले भी वायरल ऑडियो में लीलाराम ने आरएसएस प्रमुख और मनोहर लाल का मजाक उड़ाने के आरोप लगे हैं। हालांकि इस ऑडियो के संदर्भ में विधायक ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इसे उसकी मिमिक्री जो है वो करार दिया था। हालांकि हर खबर इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।
आपको बताते चले कि विधायक का विवादित ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है और अब पहले से ही पीछा नहीं छूटा कि दूसरा ऑडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। लीलाराम की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही पूरा मामला कैथल से है, जहां पर विधायक का विवादित ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। और हाल ही में ये ऑडियो वायरल मैंने किया है क्योंकि हमारे कैथल के बहुत ही सम्मानित विधायक लीलाराम जी ने इसमें जो भाषा का प्रयोग किया है वो अति निंदनीय है। और समाज की जो वाल्मीकि समाज की लड़की का इसमें जिक्र किया तो ये पूरे वाल्मीकि समाज के लिए मतलब कि उनकी भावनाएं आहत हुई है और उसकी हम पूरा समाज पुरजोर निंदा करता है। ऑडियो के अंदर सर उसने कहा, और भी लोग बैठे थे और मैं भी था वहां शामिल, वहां पर उन्होंने कहा कि भाई कैथल की लड़की थी, रोहतक शादी कर रखी थी और वहां पर पंचायत में चले गए एक बनिया, एक जाट, एक गुज्जर। तो थानेदार ने शराब पी रखी तो उनसे पूछा भाई तू कौन है? एक ने कहा मैं तो बनिया हूं जी। तो दूसरे ने कहा आप कौन है? मैं जाट हूं जी। तीसरे से पूछा आप कौन? कहता मैं गुज्जर हूं जी। कहता हाँ तुम तो चेहरे से भी नहीं लगते। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ओपी नरवाल ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा बलों की 3 कंपनी मांगी है और चुनाव के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में सभी अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक ली है और रिव्यू मीटिंग में कई मुद्दों पर पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मीटिंग के दौरान पुलिस कमिश्नर ने सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यूपी और दिल्ली से सटे बॉर्डर पर नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखें, मोस्ट वांटेड पीओ और साथ ही बेल जंपर आरोपियों को गिरफ्तार करें। मुख्य उद्देश्य आज मीटिंग का ये था कि इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मीटिंग हमने रखी थी। जो जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये आज मीटिंग रखी गई थी और कुछ क्राइम का हमने रिव्यू किया है। जो बैड एलिमेंट हैं, पीओ, बेल जंपर जो हैं उन पे कार्रवाई करने के लिए और इलेक्शन में जो हमने स्टेप लेने हैं। प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी, यह दावा अंबाला में हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने किया है। असीम गोयल बूथ चलो कार्यक्रम के तहत वार्ड 7 की भगवान श्री वाल्मीकि बस्ती में स्थित बूथ नंबर 163 पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। आज भगवान वाल्मीकि बस्ती के अंदर मेरा सौभाग्य है सब साथियों के साथ मिलके, अपने बूथ के परिवार के साथियों के साथ मिलके यहाँ पर मैंने आज मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर महीने के आखिरी इतवार को 11 बजे आती है, हमने मन की बात को आज इकट्ठे बैठ के सुना है और बड़ा इंस्पिरेशनल, जो बड़ा प्रेरणा इन सब मन की बातों से, क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन आंदोलन शुरू किया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मतदान की डेट आगे बढ़ाने को लेकर कहा और चुनाव आयोग भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विज्ञापन देता है। हम भी चाहते हैं कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। जब लगातार कई छुट्टियां होती हैं तो स्वाभाविक है कि लोग छुट्टी पर चले जाते हैं और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो लोग मतदान नहीं करते हैं बाद में वो देश के एजेंडे पर बात करते हैं।
आज हरियाणा में बहुत जमीनी तौर पर पार्टी का संगठन मजबूती से काम कर रहा है, खाली उसको दिशा देने की जरूरत थी। मुझे खुशी हुई 85 नंबर पर मन की बात सुनी गई, बूथ के कार्यकर्ताओं ने यहां पर उसको संजीदगी से सुना, बूथ की रचना उत्कृष्ट है और यही हमारे भरोसे को बढ़ाने वाला काम है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमें जिस सबसे पहले मोर्चे पर काम करना होता है वो हमारे संगठन की ताकत है और हरियाणा में संगठन की ताकत के बूते पर हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भाजपा को समय कम लग रहा है जब वो चुनाव आयोग को पत्र लिखती है कि जो डेट है उन्हें एक्सटेंड कर दिया जाए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको समय और चाहिए था? देखिए, चुनाव आयोग के बड़े भारी भरकम विज्ञापन आते हैं और चुनाव आयोग हमेशा अपील करता है। खबर गोगामेड़ी से है, जहां पर गोगा जी के 1 महीने तक चलने वाले गोगामेड़ी मेले में बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाने वाली गैंग सक्रिय है और इन गैंग को ना तो कोई पुलिस और प्रशासन का खौफ है और ना ही बाल कल्याण समिति कोई भी कार्रवाई कर रही है। जब हमारी टीम ने लोगों की शिकायत पर क्षेत्र का भ्रमण किया तो देखा कि मंदिर के इर्द गिर्द सैकड़ों की संख्या में छोटे बच्चे हैं जो भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। कुछ बच्चे तो मौके पर हमारे कैमरे को देखकर भाग गए, तो कुछ बच्चे भिक्षावृत्ति मांगकर श्रद्धालुओं को परेशान भी कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में ये बच्चे मंदिर के इर्द गिर्द कहां से आए हैं और इन बच्चों को लाने वाले गैंग कौन से हैं, जांच के बाद ही पता चलेगा। पुंडरी में भारत विकास परिषद ने जन्माष्टमी से पहले एक शाम कहना के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां पर भजन गायक ने समा बांधकर इस कीर्तन में श्रद्धालुओं ने जन्मोत्सव का आनंद प्राप्त किया है। भारत विकास परिषद के पदाधिकारी प्रभात गोयल और निधि मोहन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी भारत विकास परिषद फतेहपुर पुंडरी की ओर से आयोजित एक शाम कहना के नाम का आयोजन किया गया है। आज भारत विकास परिषद शाखा फतेहपुर पुंडरी की तरफ से एक शाम काना के नाम का आयोजन किया गया था, जिसमें दर्पण शर्मा जो कैथल से गायक बुलाए गए थे, जिन्होंने बहुत ही रंगारंग मनोरंजन अच्छे अच्छे भजन गाकर सारी आई हुई भक्तजनों का बहुत ही मनोरंजन किया। मैं आज के जो कार्यक्रम के आयोजक है विनोद बग्गा जी वकीलपुरी जथेदार बलजीत सिंह दादुवाल का डेरा जगमाल वाली को लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि संत वकील साहब ने 1.5 साल पहले वसीयत करके महात्मा वीरेंद्र को गद्दी दी और साथ ही संगत की सेवा की है और उसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। अमर सिंह हुणां दी की ने तो वही जानदा, पर जिहड़ी प्रशासन हुंदा सरकार हुंदा तो जिम्मेवारी हुंदी है कि किस तरह अमन कानून की स्थिति जिहड़ी ना बिगड़े। तो मैं समझदा उन्हां दिनां 'च जिहड़ियां गल्लां बातां हो रहीआं सी 1 अगस्त जदों संत वकील साहब का शरीर जिहड़ा सी दिल्ली तो इत्थे आया सी, ਜਦੋਂ अमर सिंह जिहड़ा सी अगे आया सी, जिहड़े लोग जिहड़े सी आसे पासे तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर रहे सी, तो प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी निभाउंदिआं डिटेन किया। हो सकता भी अमर सिंह नूं डिटेन किया होवे तां करके अज अपनी इस तरीके ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹ कर ਰਿਹਾ ਵਾ, पर उन्होंने मैं समझदा कि हरेक ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ जो संत वकील साहब ने ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ समाज की सेवा परमात्मा का नाम सिमरना सारिਆਂ ਨੂੰ उस पासे ध्यान देना चाहिए, किसी तरह के वैर विरोध में ਜਿਹੜਾ नहीं पैना चाहिए। महिला डॉक्टर्स के साथ में दुष्कर्म और हत्या को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। जगह जगह प्रदर्शन और कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं। एडवोकेट हर्ष साहनी ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। एडवोकेट रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक महिलाओं के लिए निःशुल्क कार सर्विस शुरू करने वाले हैं। यानी अगर कोई महिला देर रात तक अपने घर से निकलती है या फिर उसे अपने घर तक पहुंचना है तो वह महिला एडवोकेट के नंबर पर उनसे संपर्क कर सकती है। मैम, मैंने जब अंबाला में बाढ़ आई थी तो भी मैंने निस्वार्थ सेवा की थी और ये भी एक निस्वार्थ सेवा मैंने सोची है और आज से लागू की है। मैंने रात को 12 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले किसी भी मेरी बहन को, माता को
आधी रात को जरूरत होगी, किसी को ऑटो नहीं मिल रहा, किसी को कोई रिक्शा नहीं मिल रही, किसी को कोई बस नहीं मिल रही रात को, या वो किसी समस्या में है, रास्ते में खड़े हैं, अंधेरा। पिहोवा में पुलिस अधीक्षक ने थाना सदर पर औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, कार्यालय और रिकॉर्ड जांचा। साथ ही थाने में तैनात पुलिसकर्मियों से उनके कार्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही पुलिसकर्मियों को और बेहतर ढंग से कार्य करने के सुझाव और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि थाना के रिकॉर्ड का विस्तार से निरीक्षण किया गया है। रिकॉर्ड रूम और साफ सफाई को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। थाने में आई शिकायतों पर विशेष ध्यान देते हुए समय अवधि में उनको निपटाने के आदेश दिए गए। साथ ही साल 2020 के केस में जब्त वाहनों को डिस्पोज करने के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। नशे से निपटने के लिए पब्लिक से भी सहयोग लेकर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आज पेवा सदर पेवा थाना का जो ये पेवा थाना है, ये इसका औचक निरीक्षण किया गया है और थाने की बिल्डिंग को भी चेक किया गया, साफ सफाई को चेक किया गया है, जो हमारी केस प्रॉपर्टीज हैं उसके हस्तांतरण को चेक किया गया है, थाने के रिकॉर्ड को चेक किया गया है। थाने के विषय में विस्तार पूर्वक डिस्कस हुआ है मेरे डीएसपी साहिबान से और SHO पेवा से। तो उसमें जो खामियां हैं उसके अंदर मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं ताकि उनको आगे शीघ्र से शीघ्र खत्म किया जाए। अभी हमारी टीम पूरी नहीं है यहाँ पे। डीएसपी साहब भी 1 महीना पहले ही ज्वाइन किए हैं, SHO साहब ने भी 4-5 दिन पहले ही ज्वाइन किया है मेरे द्वारा। गांव रामलावास में आपको बताते चले कि पंचायत का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने अवैध खनन और जल दोहन के विरोध में नारेबाजी करते हुए रोष जताया है। समस्या का समाधान नहीं होने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है और ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। समस्या के बारे में हमें पंचायत भी 13 गांव भी कर चुके हैं, 40 भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बारे में किसी ने सुनवाई नहीं। वैसे थोड़ी सी जगह थी भैया के लिए, वो तो छुपवाई गई, लेकिन उसके लिए रास्ता नहीं खोला गया और पानी इतनी गहराई में जा चुका है कि रामलुआस अकेला गांव नहीं, पड़ोसी जो गांव है हमारे उनको भी दिक्कत। हमारे गांव में नजदीक लगता पहाड़ है, उसमें 350 फुट के करीब जो चौहे का जो पानी है उसको बार बार निकाल के बाहर गिरा जा रहा है। 300 स्क्वायर की 10-10 पाइपलाइन लगा के 24 घंटा मोटर चलती रहती है। वहां के नजदीक कुओं का पानी भी खत्म हो गया है और पानी में जो विस्फोटक करते हैं ना, उससे रसायन मिलके गांव में बीमारियां बढ़ती जा रही है। समस्या जी हमारे पहाड़ में, गांव के नजदीक ही पहाड़ है, उसमें खनन कार्य चल रहा है और उसमें जलदोहन किया जा रहा है जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को, ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल के फेंका जा रहा है और लंबे समय से फेंका जा रहा है। गहराई भी, खनन कार्य भी बहुत ज्यादा गहरा हो चुका है और हमारे इलाके का जो है ना पानी बिल्कुल ही जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है और खराब हो चुका है। पानी के अंदर भी बारूद की मात्रा, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं बारूद के कारण। गांव का एकता होकर ने गांव ने फैसला किया है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम हर अधिकारी के पास जा चुके, डीसी के पास। डीसी ने ये कहा कि ये क्यों बकवास कर रही हो, 2 साल में पानी खत्म हो जाएगा जमीन का, अपने चुपचाप बैठे हो। नैना के पास डालिए, ब्रह्मवीर के पास डालिए, मायनेगाना के पास डालिए, कोई किसी ने कोई कार्रवाई नहीं, जबकि हर एक को फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।